तो हम आगे बढ़ते हैं। आज मेरा 8वां वीडियो है और 6ठा नियम है, अंग्रेजी के जिन वाक्यों की शुरुआत प्रोनाउन PRONOUN, प्रोनाउन, प्रॉपर नाउन, या डिफिनिट पर्टिकुलर टर्म DEFINITE, डिफिनिट पर्टिकुलर टर्म से होता है उन्हें सिंगुलर प्रोपोजिशन कहते हैं। और उन्हें यूनिवर्सल समझना चाहिए। यूनिवर्सल का मतलब समझ में आ गया? लिख देते हैं यहाँ पर। यूनिवर्सल का मतलब हो गया ए अथवा ई। समझना चाहिए। अब ए होगा या ई होगा ये डिपेंड करता है उसमें क्या क्वालिटी मेंशन आ रहा है। एफर्मेटिव रहेगा तो ये समझा जाएगा, नेगेटिव रहेगा तो ये समझा जाएगा। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाला बात यह है कि इनमें क्वांटिफायर QUANTIFIER क्वांटिफायर आवश्यक नहीं होता। एग्जाम्पल, राम इज ए गुड बॉय। राम इज ए गुड बॉय। देखते हैं हम लोग इसको, सेंटेंस है ये, राम इज ए गुड बॉय। अब इसको प्रोपोजिशन में लाएंगे। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रोनाउन PRONOUN, प्रोनाउन, प्रॉपर नाउन या डिफिनिट पर्टिकुलर टर्म। प्रोनाउन का मतलब समझते हैं हम लोग कि नाउन के बदले में जो भी शब्द है, यानी किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम के बदले में जो शब्द आता है प्रोनाउन कहलाता है। प्रॉपर नाउन का मतलब हो गया व्यक्ति वस्तु स्थान का निर्दिष्ट नाम। यह है डिफिनिट पर्टिकुलर टर्म। डिफिनिट पर्टिकुलर टर्म का मतलब होगा ऐसा कोई विषय वस्तु जो भी कुछ हो, संसार में एक ही है ऐसा डिफिनिट पर्टिकुलर टर्म कहलाता है। तो ये सब को, जैसा कि हमने कहा कि संसार में एक ही कुछ है, एक के लिए सिंगल यहाँ से समझ में आता है। प्रोनाउन I, we, you, he, she, they, ये सब से एक्स्ट्रा जो भी आता है वो प्रोनाउन कहलाता है। प्रॉपर नाउन का मतलब राम शाम जदू मधु एक्स्ट्रा जो कुछ है ये नाम, ये सब आ जाता है। तो अगर कोई अंग्रेजी के जिन वाक्यों की शुरुआत में है, शुरुआत में आमतौर पर ये सब वर्ड आते हैं, बीच में भी नहीं, शुरुआत में ही। शुरुआत में ये सब वर्ड अगर आता है तो सबको सिंगुलर प्रोपोजिशन समझना चाहिए। सिंगुलर का मतलब हो जाता है, हम लोग समझ रहे हैं कि सिंगल इन दिस वर्ल्ड, सिंगल से आया है सिंगुलर, है ना। तो सिंगुलर प्रोपोजिशन कहा जाता है। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाला बात यह है कि अगर इसको प्रोपोजिशन में लाएं तो क्वांटिफायर को बैठाना आवश्यक नहीं होता। क्वांटिफायर का मतलब क्या, कहा तो दिया कि ए अथवा ई में आएगा। अगर ए में आता है तो उसमें ऑल नहीं रहेगा, ई में आएगा, ई में तो आएगा लेकिन उसमें नो नहीं रहेगा। यहाँ पर देख रहे सेंटेंस, राम इज़ ए गुड बॉय। अब राम के साथ हम लोग ये नहीं कह सकते कि ऑल राम इज़ गुड बॉय या सम राम इज़ गुड बॉय। तो ऑल और सम ये दो प्रकार का जो क्वांटिफायर है यहाँ नहीं फिट बैठता है। LF कौन प्रोपोर्शन में जाएगा ये,
अफर्मेटिव है, ये इज़ है, यहाँ पर इज़ नॉट नहीं है, अफर्मेटिव है तो ए में जाएगा, ए में जाएगा, लेकिन ऑल नहीं बैठेगा। तो क्या हो गया, क्वांटिफायर हट गया, तो 3 ही चीज़ रह गया। हमने कहा था हर प्रोपोजिशन में 4 पार्ट्स होते हैं, इन 4 पार्ट्सों में से हमने देखा क्या क्या यहाँ पर क्वांटिफायर हट गया। तो सब्जेक्ट बैठेगा, कॉपुला बैठेगा, प्रेडिकेट बैठेगा, यानी कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ये हो गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो गया, और इज़ मेरा कॉपुला हो गया, ए गुड बॉय। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। He is not my brother. He is not my brother. ये देख रहे हैं नेगेशन है इसमें, यानी कि ई प्रोपोजिशन में होगा। हमने देखा ही प्रोनाउन है, यहाँ पर राम जैसे प्रॉपर नाउन था, व्यक्ति विशेष का नाम है ये, यहाँ पर प्रोनाउन है ही इज़ नॉट माई ब्रदर, तो ही इज़ नॉट माई ब्रदर ही रह गया। सब्जेक्ट आया सीधे, क्वांटिफायर का जरूरत नहीं पड़ा, कॉपुला इज़ नॉट रह गया जैसे इज़ नॉट था, और माई ब्रदर मेरा प्रेडिकेट जैसा का तैसा रह गया। अब आते हैं नेक्स्ट नियम में। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए।